नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील त्यागी और आप देख रहे हैं गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा लूसेंट। भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज कवर करेंगे। और ये दोस्तों, इनका आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे कि जो है इस प्रश्न का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? तो आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य के पहली बात तो कितने नाम थे आपको बताना है। तो चाणक्य के दोस्तों हमारे कितने नाम थे? तो चाणक्य के कितने? 3 नाम थे। कौन कौन से? तो पहला तो हो गया चाणक्य, दूसरा हो गया विष्णुगुप्त और तीसरा हमारा क्या हो गया? तो कौटिल्य। क्या होता है? तीसरा नाम हो गया कौटिल्य। क्योंकि दोस्तों ये अक्सर जो है पूछ लेते हैं कि चाणक्य के कितने नाम होते हैं। तो चाणक्य के 3 नाम होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया चाणक्य, दूसरा हो गया विष्णुगुप्त और तीसरा हो गया कौटिल्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? अगला सेकंड नंबर का। और सेकंड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आप इसका आंसर जानते हैं। तो दोस्तों, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो हम जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किससे? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? थर्ड नंबर का। और थर्ड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? थर्ड नंबर का प्रश्न कह रहा है वह शासक कौन सा? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या कर दी थी। यानी कि राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ही बड़े भाई की हत्या की थी, है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, वह शासक कौन थे? तो वह शासक थे जिन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, वह अशोक थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है। अशोक ने जो है राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ नंबर का। और फोर्थ नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो अशोक की वह पत्नी कौन थी जिन्होंने उनको प्रभावित किया था, अपने जो है बातों से प्रेरित किया था, प्रभावित किया था? तो वह थी कौन सी? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सम्राट अशोक की वह पत्नी कारुआकी थी जिन्होंने उनको प्रभावित किया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला दोस्तों फिफ्थ नंबर का प्रश्न कह रहा है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि अशोक ने अपने जो है अभिलेखों में पहली बात तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, और उसमें प्राकृत भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा थी? तो हमारी जो है अर्धमागधी भाषा थी। इसका जो है एकरूपता में प्रयोग किया है। किसने किया है? अशोक ने किया है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का। और 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? नंबर का प्रश्न कह रहा है बिंदुसार ने विद्रोहियों के कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आंसर कि 6 नंबर का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बताइएगा। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ पर? तक्षशिला भेजा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न होगा हमारा 7th नंबर का। 7th नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बताइएगा इसका आंसर। तो 7th नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से यह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो वह व्यक्ति का नाम बताइए जिसका नाम क्या था? देवान पियादसी था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको पहले से पता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन
ए करेक्ट है कि जो है देवान पियादसी किसका नाम था, तो ये नाम था अशोक का। किसका नाम? अशोक का नाम था। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर का, और 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश इन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। कौन सा? सबसे प्राचीनतम वंश। इनमें से सबसे ज़्यादा पुराना मौर्य वंश है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो 9 का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताइए कि कौटिल्य या जो है चाणक्य या इन्हीं का तीसरा नाम क्या है? तो तीसरा नाम है हमारा क्या है? विष्णुगुप्त है। तो ये किसके प्रधानमंत्री थे? बताइएगा इसका आंसर। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चाणक्य हमारे किसके? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का, और प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताइएगा इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों, कलिंग के युद्ध में जब लाखों लोग मारे गए, 1.25 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए, तो इससे जो है अशोक के मन में जो है आहत हुआ, या जो है उनका मन आहत हुआ कि जो है इतने लोग मारे गए और इतने लोग बंदी बनाए गए, खून की नदियाँ बह गई। तो वो जो है अशोक ने किसकी? तो बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया था। कौन सा? बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। और उन्होंने किसकी? धर्म घोष की जो है घोषणा की थी। किसकी? धर्म घोष की घोषणा की थी यहीं पर कलिंग के युद्ध में। तो आपसे यदि पूछा जाए कि अशोक ने धर्म घोष की कब जो है घोषणा की थी, तो आप बताएंगे कलिंग के युद्ध में अशोक ने धर्म घोष की घोषणा की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर का, और 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? बताइएगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे ज़्यादा या मुख्य रूप से किसने मदद की थी? बताइएगा इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे ज़्यादा चाणक्य ने मदद की थी। किसने? चाणक्य ने मदद की थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं हम 11th के बाद 12th नंबर प्रश्न पर। तो 12th नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बताइएगा इसका आंसर कि सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। बताइएगा। तो दोस्तों, सांची कला किसका? तो हमारा जो है सांची बौद्ध धर्म का निरूपण करता है, या बौद्ध स्तूपों का जो है या मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं हम 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बताइएगा इसका आंसर। प्राचीन भारत का यह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो बताइए कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक प्रसिद्ध भी था जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसको? जैन धर्म को अपनाया था। किसको? जैन धर्म को अपनाया था। तो वह कौन से शासक थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जैन धर्म को अपनाने वाले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन से? जिन्होंने अंतिम दिनों में या अंतिम दिनों के समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और भद्रबाहु के साथ जो है चले गए थे कहाँ पर? तप करने। तो इनका आंसर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, और
14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना या नींव किसने रखी थी? इसका आंसर आपको बताना है। ये आंसर तो आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी जो है पहला प्रश्न बनता है कि मौर्य साम्राज्य को स्थापित किसने किया था। बताइएगा इसका आंसर। 14 नंबर का आंसर बताइएगा कि जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होता है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का, और 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के समय जो प्रचलित मुद्रा थी उसका क्या नाम था? क्या नाम था? पण नाम था, या तोल नाम था, या काकड़ी नाम था, या फिर दिनार नाम था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण था। क्या था? पण था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण है। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अब आपको इसमें बताना है कि मौर्य वंश का शासक कौन नहीं था। बताइएगा इसका आंसर कि मौर्य साम्राज्य का शासक कौन नहीं था। तो आप जानते ही हैं कि जो है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे या शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं। और जो शासक नहीं थे ये अजातशत्रु थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से मौर्य वंश का संस्थापक कौन नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश के संस्थापक नहीं थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? 17 नंबर का। और 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अब आपको बताना है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। बताइएगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का। और 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो बताइएगा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे 18 नंबर का आंसर। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट है कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का। और 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो आपको बताना है कि अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं हैं? तो हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर का। और 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी कि अर्थशास्त्र जो है कौन से समय का जो है लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो ये जो है कहाँ मौर्य काल में लिखा गया था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य के कितने नाम? 3 नाम होते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो कौटिल्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। कहाँ पर? तक्षशिला में हुए थे। तो ये जो है अर्थशास्त्र का लेखक किस समय का जो है समकालीन था। तो दोस्तों
इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त के समय जो है ये कौन से अर्थशास्त्र का लेखन हुआ था? किसके? चंद्रगुप्त के समय। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 21। तो 21 का नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? है ना। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध कौन सा जो है स्थान था या केंद्र था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि तक्षशिला उस समय का जो है मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर का। और 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यदि आपको पहले से पता है बताइएगा इसका आंसर। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की लेखन किया था? तो उन्होंने किया था इंडिका पुस्तक का लेखन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर का। और 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अब बताएंगे कि अशोक के जो शिलालेख लिखवाए गए हैं उसमें कौन सी भाषा जो है लिखी गई है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। कौन सा? बी करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा से जो है प्रयुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने जो इंडिया पुस्तक लिखी है उसमें जो है भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इसका आंसर, टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो है उन्होंने मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 जो है श्रेणियों में विभाजित किया था। कितनी? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किसने? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। उस समय जो है उन्होंने किस पहलू पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन उनमें जो है राजनीतिक नीतियों का सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश डाला गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों ये हमने जो है 25 MCQs के प्रश्न करवाए हैं। इतने में से 25 में से आपने कितने नंबर गेम किया है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 25 में से आपने कितने नंबर गेम किया है। और साथ में यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।